एक 28 साल का लड़का जो हर मुद्दे पे बेबाक बोलता था, उसका कुछ दिन पहले कत्ल हो जाता है। परिवार का यह आरोप है कि 4 पुलिस के वर्दी में लोग आते उसको और उसको पीटते और फिर टेरिस से गिरा देते। आखिर आनिस खान को टारगेट करने का वजह क्या है? आनिस खान चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार हो, आनिस खान हर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बेबाक बोलता है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी मुसलमान के मुद्दे पे खामोश रह रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं सरकार में बैठे हुए लोग ऑपोजिशन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। आखिर ममता बनर्जी की खामोशी क्या दर्शाता है? क्या ममता बनर्जी वही राजनीति कर रहे हैं जो भाजपा राजनीति कर रही है? आदाब नाज़रीन, मिल्लत इश्यूज पे आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ अबू सईद दिलवर सिद्दीकी। एक 28 साल का लड़का जो हर मुद्दे पे बेबाक बोलता था, चाहे सीएनआरसी के मामले हो या कोई भी मामले, हर इश्यूज पे बेबाक बोलता था, उसका कुछ दिन पहले कत्ल हो जाता है। परिवार का यह आरोप है कि 4 पुलिस के वर्दी में लोग आते उसको और उसको पीटते और फिर टेरिस से गिरा देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनिस खान की। आनिस खान आमती एरिया का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला था, जो आलिया यूनिवर्सिटी में उसका पढ़ाई था। आलिया यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के साथ साथ आनिस खान तमाम मुद्दे पे बेबाक बोलता था। साथ साथ छात्र राजनीति में भी वो एक हिस्सा था। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का एक मेंबर भी था। इसके बाद 2021 के चुनाव के दौरान उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट में भी शामिल हुए। उस पार्टी के साथ उन्होंने तमाम इलेक्शन के मुद्दे पर कैंपेन और तमाम चीज की है। आनिस खान के हत्या को लेकर जो TMC सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार ने 3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया है और अब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी गठित किया जिसपे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अब मामला यह आता है कि आखिर आनिस खान को टारगेट करने का वजह क्या था, या जिन लोगों ने आनिस खान का हत्या किया उसके पीछे क्या राज है? आनिस खान चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार हो, आनिस खान हर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बेबाक बोलता था। चाहे हमने हिजाब वाले इश्यूज पे देखा या जो मुद्दे NRC CNRC तमाम मुद्दे पे उसने अपना बेबाक राय रखा। उसके हत्या से ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक फेसबुक में पोस्ट किया जिसपे उन्होंने ममता बनर्जी का क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हिजाब इश्यूज में ममता बनर्जी आखिर खामोश क्यों है। अब आनिस खान के मामला इन्वेस्टिगेशन में है, मगर इस चीज पे समझना पड़ेगा कि जो खामोशी ममता बनर्जी की है, इस चीज पे यह दर्शाता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी मुसलमान के मुद्दे पे खामोश रह रहे हैं। मुसलमान के मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं चाह रहे मुसलमान के मुद्दे जो है उसको नजरअंदाज किया जाए, चाहे हिजाब वाले मामले में भी क्यों ना हो। ममता बनर्जी की पार्टी जो ये यूथ होंगे TMC युवा जो यूंग है, उसने आज एक प्रोटेस्ट बुलाया 28 तारीख को, जिसपे इन लोगों का ये रखा कि जो ऑपोजिशन आनिस खान की राजनीति को लेके राजनीति कर रहा है, आनिस खान की हत्या को लेके, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं सरकार में बैठे हुए लोग ऑपोजिशन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर ऑपोजिशन हो या सरकार में बैठे लोग, अगर किसी हत्या को लेकर अगर राजनीति कर रहे हैं, वो गलत बात है। मगर हमें इस बात की समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी या TMC सरकार जो अपने आप को सेकुलर कहती है, आखिर वो लोग इस मामले में क्यों खामोश है? आखिर ममता बनर्जी क्यों असली कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो 3 पुलिस ऑफिसर उसके घर गए या 4 पुलिस ऑफिसर उसके घर गए, किसके ऑर्डर पे गए हैं, आखिर उसके पीछे कौन था, इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? आखिर ममता बनर्जी हो या ममता बनर्जी की तमाम लीडर आनिस खान की हत्या पे क्यों खामोश है? मगर वही ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जब वो ऑपोजिशन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते तो ममता बनर्जी की सरकार उसको लेके आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? और सिर्फ आनिस खान की मामला नहीं है, ममता बनर्जी की तमाम इश्यूज पे, चाहे हिजाब वाले मामले में थी कि ममता बनर्जी का खामोश है। जब हिजाब वाले को लेके बच्चे रास्ते पे उतरते तो उनके खिलाफ भी लाठी बरसाया जाता है। आज आनिस खान के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, तमाम लोगों को डिटेन किया गया। आखिर ये क्यों? ये चीज समझना हमें जरूरी है। आखिर ममता बनर्जी की खामोशी क्या दर्शाता है? क्या ममता बनर्जी वही राजनीति कर रहे हैं जो भाजपा राजनीति कर रही है? आखिर ममता बनर्जी भी वही चीज कर रही है जो मुसलमानों के साथ तमाम सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने किया है, कि मुसलमान के वोट से तो सत्ता में बैठते हैं, मगर जब सत्ता में बैठ जाते तो मुसलमान की जो मसले होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, उसे नजरअंदाज किया जाता है। इस मामले को समझना बहुत जरूरी है। सरकार में कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन सरकार, सब नेता हो, सबसे सवाल करिए, मगर जब आप अपने मुद्दे की बात आएगी, जब हमारी इश्यूज की बात आएगी, तो ये तमाम जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी वो क्यों खामोश रहते हैं? इस बात को समझना जरूरी है। आज ममता बनर्जी के खामोश इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कि अपनी जो हिंदू वोट बैंक है उसको लेके उनको भी एक खौफ है कि वो हिंदू वोट उनके पास से ना चला जाए। मगर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक इस सेकुलरिज्म और इन तमाम के नाम से मुसलमान जो
वोट है उनको बेवकूफ, मुसलमान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आखिर इस बात को समझना पड़ेगा कि जो तमाम लोग जो मुसलमान को मसीहा बनते हैं चुनाव से पहले, आखिर वो चुनाव जीतने के बाद क्यों मुसलमान के मामले में खामोश रहते हैं। हमने देखा इससे पहले कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी तमाम मुसलमान की इश्यूज बात की, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, तमाम सेकुलर पार्टीज। मगर आज आप देखिए, जब एक एक्टिविस्ट जो वोकल एक्टिविस्ट था, जो तमाम मुद्दे पे बोलता था, आज अगर उसके हत्या पे ममता बनर्जी का क्यों खामोश है। और खामोशी इतनी है कि ममता बनर्जी से एक ट्वीट तक नहीं किया गया है, ना कि एक पोस्ट तक किया गया है कि उसकी जो हत्या उसके इन्वेस्टिगेशन के मामले पे। मगर वो उल्टा ऑपोजिशन को इस बात की दर्शा कि ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है। अगर ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है, कतई हम उस बात की सपोर्ट नहीं कर रहे, ना उस बात की समर्थन नहीं कर रहे। मगर अगर वो अनास खान के इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तो इंसाफ के लिए लड़ना इस देश के संविधान ने अधिकार दिया। मगर ममता बनर्जी उस अनीस खान के परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय उस मामले को गंभीरता से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो प्रोटेस्ट बुलाया गया ममता बनर्जी की पार्टी की यूथ विंग से, वो इस बात दर्शाता है कि ममता बनर्जी को मुसलमानों से कोई, मुसलमान के इश्यूज से कोई मतलब नहीं है। आखिर क्यों, इस बात को समझिए। आखिर मुसलमान हमेशा वोट बैंक की बन के क्यों रह जाता है। आखिर मुसलमान की कोई मसला कोई क्यों नहीं बोलता है। मुसलमान पर लिंचिंग होता है, मुसलमान की बहन बेटियों के साथ नीलामी होती है, मुसलमान की बहनों की तस्वीर नीलामी होती है, मगर सब खामोश रहते हैं। सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स हुआ, उस पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जो कोलकाता से थे, उनकी मामला उन्होंने एफआईआर कराया, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। आखिर क्यों ममता बनर्जी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, आज वो इन मुसलमान के मामलों पे क्यों खामोश है। मुसलमान को इफ्तार पार्टी और तमाम चीज के नाम पे लालच दिया जाता है, मगर स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट दिखा जाए, अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखा जाए, तो मुसलमान का आज यह हालत है कि 8.5% मुसलमान वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट जॉब में है। आखिर कहां गई वो सेकुलरिज्म, आखिर कहां गई वो मुसलमान को साथ लेके चलना, आखिर कहां गई जो अपने आप को मुसलमान की मसीहा कहते थे। इस बात को समझना जरूरी है। और हमें अपनी इस वक्त की जो सिचुएशन इस पे ये दिखा जाए कि कहीं भी हो मुस्लिम लीडरशिप की, जो मुस्लिम एक लीडरशिप की जरूरत है। जब तक आप अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो मसले है उस पर कोई नहीं बोलेगा। और आज इस बात की देख लीजिए कि अनीस खान के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उनको तक दबाने की कोशिश कर रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में एक 50 साल की एक बुजुर्ग आदमी को किस तरह से पुलिस टॉर्चर कर रही है। वो उसका कसूर क्या था, वो बंदा ने बस इतना किया कि अनीस खान की इंसाफ के लिए लड़ने आया था, इंसाफ की बात कर रहा था, मगर उसको पुलिस किस तरह से हैरास कर रही थी, किस तरह से पुलिस लाठी मार रही थी उसको, ये चीज समझना जरूरी है। आज अनीस खान की और इससे पहले और भी मुस्लिम एक्टिविस्टों का कत्ल हुआ, वही ममता सरकार के अंडर में, जिसको मुसलमान को मसीहा कहा जाता है। आज ये वक्त है कि हम अपनी लीडरशिप जो है उसको तैयार करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे युवा है वो इस बात को समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।